Hey guys, welcome to 21st video of complete Kotlin series, and in this video we will talk about abstract class in Kotlin। तो यार abstract class क्या होता है और ये कितना डिफरेंट होता है नॉर्मल क्लास से, और abstract क्लास को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह यार सबसे पहले हम लोग मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, फन मेन पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रैकेट। और सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नॉर्मल क्लास बनाएंगे, क्लास ए, और इसमें कुछ फंक्शन हम लोग लिखेंगे लाइक फन प्रिंट नेम, और ये क्या करेगा, नेम प्रिंट करेगा, प्रिंटलन कॉटलिन। और ए को मैंने पिछली बार बना चुका तो इसलिए हम डुप्लीकेट क्लास हो जाएगा, इसलिए एक इशू आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे नेम क्लास ही बना देते हैं। और यहाँ पे नेम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, वेल नेम इज इक्वल टू नेम एंड देन कंस्ट्रक्टर। और हम लोग इस फंक्शन को कॉल करके नेम प्रिंट नेम को कॉल करके कॉटलिन को प्रिंट करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कॉटलिन प्रिंट हो गया। तो यार ये तो हो गया हमारा नॉर्मल क्लास, जैसे हम लोग अपना नॉर्मल क्लास बनाते थे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। और हमने इनहेरिटेंस भी पढ़ लिया था कि एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट कैसे करते हैं, पहले वाले क्लास को ओपन करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया, तो यहाँ तक आपको सब कुछ पता है। अब हम लोग बनाएंगे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है यार, कि हम लोग ना क्लास लिखने से पहले एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट माना जाता है। अब एब्स्ट्रैक्ट में होता क्या है यार, कि जैसे हम लोगों ने इसमें फंक्शन लिखे हैं, ऐसे इसमें बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो जब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे ना, तो उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होना चाहिए, कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हो। तो और उसमें नॉर्मल मेथड भी होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है देखते हैं। तो हम लोग ये क्लास बनाएंगे, क्लास, और इसका नाम रखेंगे पेरेंट, इस तरह से। और सपोज करो इसमें एक नॉर्मल मेथड बनाते हैं हम लोग ईट का, यानी कि खाना खाना। और इसमें एक मेथड बनाएंगे हम लोग फन ईट एंड प्रिंट एलन आई एम ईटिंग, इस तरह से। अब यार इसको हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, इस क्लास के आगे हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को ऐड करना होगा, एब्स्ट्रैक्ट, इस तरह से। अब हमने अगर एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो कम से कम इसमें एक हमें मेथड बनाना पड़ेगा जो एब्स्ट्रैक्ट होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, ऐसा मेथड जिसकी पूरी बॉडी नहीं होती है, सिर्फ मेथड का नाम हम लोग डिक्लेयर करते हैं। यानी कि ये फन से लेकर के ईट तक, इतना ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर दूँ, इतना अगर मैं इतना रिमूव कर दूँ तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। और अगर हमने इसे लगा दिया तो ये कंप्लीट मेथड हो गया। तो कंप्लीट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब ये कि अधूरा, जो कि पूरा ना हो, उसकी बॉडी नहीं रहेगी, सिर्फ उसका नाम डिक्लेयर रहेगा। और मैं एक मेथड बनाता हूँ यहाँ पे, लाइक फन रन, इस तरह से। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, लेकिन हमें ना इसे बताना पड़ेगा कि एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे फन से पहले। अब ये जो रन मेथड है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट है। अभी देखो आप यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्ट को हटाओगे तो ये बोलेगा कि फंक्शन रन विदाउट ए बॉडी मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट। या तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, या तो ये सजेशन दे रहा है कि ऐड फंक्शन बॉडी, फंक्शन की बॉडी ऐड करो। तो अगर हम फंक्शन की बॉडी ऐड करेंगे तो एरर चले जाएगा, लेकिन अगर आप बॉडी रिमूव करते हो यहाँ से तो फिर से एरर आएगा, और ये बोलेगा कि या तो एब्स्ट्रैक्ट बनाओ या तो इसकी बॉडी कंप्लीट करो। तो हम इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो अधूरा हो, कंप्लीट ना हो, जिसका सिर्फ नाम डिक्लेयर किया गया हो और उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन अभी ना दिया गया हो, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब यार इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ देंगे हम लोग कोई एक ऐसा क्लास बनाएंगे जिसमें इस क्लास को ना इनहेरिट करेंगे, पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेंगे, और उस क्लास में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देंगे। अब हम लोग एक क्लास बनाते हैं चाइल्ड, क्लास चाइल्ड, और ये इनहेरिट करेगा पेरेंट क्लास को ऐसे। और इसका कंस्ट्रक्टर हम लोग क्रिएट करेंगे, और इस क्लास को हमें ओपन बनाना पड़ेगा।
हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं कि अगर ओपन बनाएंगे तभी क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे यानी कि पेरेंट क्लास में जो मेथड इम्प्लीमेंटेड नहीं है ना, जो डिक्लेयर सिर्फ किया गया है और उसकी बॉडी नहीं लिखी गई है, उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे इम्प्लीमेंट मेंबर पे, और इस तरह से हमारा मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब हम इसके बॉडी में जो भी चाहें वो अपना इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे रन लिखा हुआ तो मैं लिख सकता हूँ println आई एम रनिंग। ठीक है, तो यार एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, जो मेथड की बॉडी ना हो, सिर्फ मेथड का नाम डिक्लेयर किया गया हो, या ये कह सकते हो कि अधूरा है, कंप्लीटेड नहीं है, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और उस मेथड को हम लोग इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं, हम लोग उस मेथड को कंप्लीट करते हैं उसके चाइल्ड क्लास में, यानी कि वो क्लास जिसमें इनहेरिट हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मेथड हमारा पहले वाले क्लास में एब्स्ट्रैक्ट था ना, उसको हम लोग यहाँ पे पूरा करेंगे। इसका मतलब क्या होता है यार, सपोज करो कि हम लोग क्यों एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जैसे एक फ़ोन है हमारे पास, तो फ़ोन में कॉलिंग की, मैसेजिंग की और कुछ ऐसे फीचर हैं जो हर एक फ़ोन में होने वाले हैं, हर एक फ़ोन में। लाइक अगर आप कॉल रिसीव करते हो, तो सपोज करो आप सैमसंग में किसी का कॉल आया, आपने रिसीव किया, तो उसका जो इंटरफेस होगा ना वो अलग तरह का होगा। रेडमी के फ़ोन में आप देखोगे तो उसमें उसका इंटरफेस अलग तरह का होगा। आप इसी को किसी और नोकिया के फ़ोन में देखोगे तो उसका अलग होगा। यानी कि कॉलिंग का जो फंक्शन है ना वो सब में है, कॉल करने का। तो क्या करेंगे, जो पेरेंट क्लास है फ़ोन, उसमें हम लोग एक कॉलिंग का फंक्शन डाल देंगे कि हाँ, कोई भी फ़ोन बनेगा इस दुनिया में, वो कॉलिंग वाले फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा ही करेगा, वो अपने तरह से करेगा। यानी कि सैमसंग वाला अपने तरह से करेगा। किसी का होता है कि स्वाइप अप करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाएगा, किसी का होता है स्वाइप लेफ़्ट या राइट करेंगे तो रिसीव हो जाएगा। तो अपने अपने तरह से उनको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन हाँ, हम पेरेंट में एक मेथड ज़रूर डिक्लेयर कर देंगे कि यहाँ कॉलिंग का एक ऐसा मेथड होगा जो हर कोई फ़ोन इम्प्लीमेंट करेगा, ये मैंडेटरी है, हर कोई फ़ोन करेगा। तो अलग अलग तरह के इम्प्लीमेंट, बार बार इम्प्लीमेंटेशन ना करना पड़े। सपोज करो एक इम्प्लीमेंटेशन अगर हमने दे दिया पेरेंट क्लास में, और सैमसंग वाला बोल रहा है कि नहीं मैं इस तरह से नहीं चाहता हूँ, रेडमी वाला बोल रहा है नहीं मैं इस तरह से नहीं चाहता हूँ, नोकिया वाला बोल रहा है नहीं मैं इस तरह से नहीं चाहता हूँ, तो दोबारा से उनको मेहनत करना पड़ेगा उस चीज़ को लिखने के लिए। तो हम लोग पहले क्यों उस चीज़ को कंप्लीट करें जिसका कोई हमें पता ना हो, जिसको कंपनी वाले खुद चाहते हैं कि हाँ मैं अपनी तरह से इम्प्लीमेंट करूँगा। तो जब उन्हें अपनी तरह से इम्प्लीमेंट करना है तो हम क्यों इम्प्लीमेंट करें। इसलिए फ़ोन क्लास में हम लोग कॉल रिसीविंग का मेथड हम लोग सिर्फ डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और उन्हें जब भी ज़रूरत होगी तो अपना इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाते हैं यार। और सेकंड ये है कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टांस नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। लाइक अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा, हमारे पास जो क्लास है इसका नाम है पेरेंट, और अगर हम लोग यहाँ पे पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एरर आएगा। वो एरर ये रहेगा, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टांस नहीं क्रिएट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते क्रिएट, क्योंकि उसमें जो मेथड है ना वो कोई ना कोई ऐसा मेथड है जो इनकम्प्लीटेड है। तो अगर आपने उसका इंस्टांस क्रिएट कर लिया और फिर आप उस मेथड को कॉल कर रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो मेथड तो कंप्लीट है नहीं, इनकम्प्लीट है। तो इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसको एक किसी क्लास में, चाइल्ड क्लास में हम लोग क्या करते हैं, उसको इनहेरिट करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, बोले तो इनहेरिटेंस करते हैं। और फिर उस मेथड को जो इनकम्प्लीट था उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे जो ओवरराइड का वर्ड आया है ना, तो इससे क्या है कि इस मेथड को दोबारा से लिखा जा रहा है, रीइम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पहले इसका नाम लिखा गया था, अभी उसको रीइम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ओवरराइड और ओवरलोडिंग के बारे में वीडियो हम लोग बनाएंगे, और आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग क्या होता है। तो ये वर्ड से आप ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। अभी के लिए इतना समझो कि ओवरराइड मतलब दोबारा से इसके ऊपर लिख दिया गया चीज़। तो यार ये है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और ये है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और आप लोग प्रैक्टिस करना एग्जाम्पल अपना बना के। बाकी कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये वर्ड का, कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन के लिए यूज़ करना पड़ता है, और हम इसका
ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा उसको पहले इनहेरिट करना पड़ेगा किसी चाइल्ड क्लास में, देन उसको री इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उसके मेथड को जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, और फिर हम लोग इसका चाइल्ड क्लास का वो बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और फिर उससे उस फंक्शन को कॉल करेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, इसको तो कमेंट कर देते हैं आप पहले, और फिर वेल चाइल्ड, और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, और फिर चाइल्ड से कॉल करेंगे रन मेथड को, क्योंकि रन है ना जो इनकम्प्लीट था। अभी इस वाले मेथड को हम लोग प्रिंट नेम को कमेंट करेंगे, और फिर इसको रन करके देखेंगे कि रन में क्या प्रिंट होता है। हमने दे रखा है दोबारा से इम्प्लीमेंट जो हमने किया, तो आई एम रनिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम रनिंग प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं यार एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है यार, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जो भी कोई एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाह रहा है या कॉटलिन सीखना चाह रहा है, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।